हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में काफी कुछ इंपोर्टेंट चीजें देखे थे। आपको याद होगा, वी हैव सीन द मिरर फॉर्मूला एंड आल्सो वी हैव सीन द लोकेशन ऑफ इमेजेस एंड ऑल दैट, है ना। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इसको। लेट अस सी, आज कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में और कुछ चीजें बाकी रह गया। लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम लोग देखेंगे अबाउट लेटरल मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन दो किस्म का होता है, एक होता है लेटरल मैग्निफिकेशन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब सपोज आपके सामने कोई एक मिरर है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज हेल्ड लेटरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसका जो इमेज बनेगा कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ, सपोज हम कहेंगे कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, अब इसका भी इमेज बनेगा, ये कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लेटरल मैग्निफिकेशन, जो ज्यादा पॉपुलर है आपकी कोर्स में, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लेट अस सी पॉइंट नंबर 1। लेटरल मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करेंगे। लेटरल मैग्निफिकेशन, lateral magnification of an object in a spherical mirror is defined as the ratio of height of image to height of object। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि जो इमेज है, अगर वो डबल साइज का हुआ तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन 2 है। जो इमेज है वो हाफ साइज का हुआ, हाफ साइज का मतलब ऑब्जेक्ट का हाफ साइज का हुआ, तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन इज हाफ। ओके, इन दैट केस व्हेन इट इज लेस देन 1 वी कॉल इट ए डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट, व्हेन द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 यू कॉल इट ए डिमिनिश्ड इमेज, और मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1 यू कॉल इट ए मैग्निफाइड इमेज। तो एम का डेफिनेशन क्या हो गया? एम इज हाइट ऑफ इमेज divided by height of object। सिमिलरली हम लोग लेंस में भी मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, एंड द फॉर्मूला एज वेल एज द कैलकुलेशन मेथड, एवरीथिंग विल बी सेम। लेट अस सी हाउ वी कैलकुलेट दिस। सपोजिंग हम कहेंगे कि here is a mirror and we want to calculate the magnification of an object। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और सपोज उसका इमेज यहाँ पर बना, ठीक है। तो ऐसा केस में हाउ वी कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन? तो वी नो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। P to O is the object distance, P to I is the image distance। Moreover, ये हाइट को चलो हम कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट को कहते हैं हाइट ऑफ इमेज। अगर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे हमें क्या कहना है? इट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये निकालना है। क्लियर? थिंग्स आर सो सिंपल। और हम जानते हैं कि हाउ दिस इमेज इज फॉर्म्ड। अगर यहां से कोई रे आके पोल पे गिरता है
तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल पास थ्रू द इमेज हेड बिकॉज ऑल रिफ्लेक्टेड रेज पास थ्रू द सेम पॉइंट, है ना। अच्छा ये बात है। तो हम डायरेक्शन देख रहे हैं, हम क्या कहेंगे इसमें, नाउ यू सी दिस पी ओ, चलो इस पॉइंट को कहते हैं ओ डैश, इस पॉइंट को कहते हैं आई डैश, पी ओ डैश ट्रायंगल एंड पी आई डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। क्यों सिमिलर हुआ भाई? क्योंकि ये दो एंगल तो बराबर है, ये दो एंगल 90 डिग्री है, obviously the third angle has to be same, so by a theorem, angle theorem, it is they are similar. Okay, now if they are similar, what you will say? You will say o dash by I dash is equal to o dash by I dash is equal to PO by PO by PI। सिंपल सा चीज है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे बाय साइन कन्वेंशन आप जानते हो कि जो आपका O डैश है दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, I डैश है वो हाइट ऑफ द इमेज है बट इट इज नाउ इन्वर्टेड वन, सो विल राइट इट इज माइनस ऑफ हाइट ऑफ इमेज, और क्या PO इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड फ्रॉम पोल। वी नो यूजुअली द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, direction of incident ray parallel to principal axis is positive direction, so PO is minus U and PI is minus V is the image distance। ये चीजें हमें मालूम है। अगर ये सारे वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 हमें क्या मिल रहा है? पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी फाइंड, यहाँ पे जो हमारा ओ डैश आई डैश थे वैल्यू डाल देते हैं, इट इज कमिंग एच ओ बाय एच माइनस एच आई, इट इज कमिंग एच ओ बाय माइनस एच आई इज इक्वल टू क्या था देखिए, तो यहाँ पे पी ओ बाई पी आई मतलब माइनस यू बाय माइनस भी, इसका मतलब क्या हुआ, एच ओ बाई एच आई इज इक्वल टू माइनस यू बाई भी। लेकिन हमारा मैग्निफिकेशन क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ इमेज, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कमिंग आउट टू बी कितना, इट इज माइनस भी बाई यू। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन? लेटरल मैग्निफिकेशन, ये हमें याद रखना, ठीक है। मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन इज सो सिंपल एंड एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर इज टू बी अप्लाइड फॉर लेंस आल्सो। निकालने की तरीका वही रहेगा, ठीक है। इसलिए मिरर को जो बढ़िया से समझ जाते हैं, क्योंकि इसमें इमेजिन करना आसान होता है, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन में इमेजिन करना आसान होता है, रिफ्रैक्शन में बेंड करेगा, कितना बेंड करेगा और थोड़ा इमेजिन करने में डिफिकल्ट होता है, बट लॉजिक्स विल बी सेम। कीपिंग दैट इन माइंड हम लेंस के केसेस में आराम से डिराइव कर सकते हैं। वेल, once you get this, you find, once you get this, आप कहोगे कि हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें, we know that वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, मतलब v इज इक्वल टू वन बाई यू को इधर ले आओ, वन बाई एफ माइनस वन बाई यू, so it is coming out to be u minus f by f uf, v is equal to this। Similarly, अगर हम निकालेंगे u कितना है, it will be v minus f by vf। हाँ, तो ये दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे, हमारा जो मिरर इक्वेशंस थे, मिरर फॉर्मूला, उसको यूज करके मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश करेंगे। thus m which is defined as h by ho is equal to
माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, इसमें देखिए माइनस वी बाई यू करेंगे, वी बाई यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाई यू करेंगे तो मैं लिखने में थोड़ा उल्टा लिख दिया, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया हूँ, आई हैव टू करेक्शन कर लेते हैं। 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, और v इज इक्वल टू यू एफ, और v इज इक्वल टू यू एफ बाय यू माइनस एफ, राइट, यू एफ बाय यू माइनस एफ, सिमिलरली हियर वी एफ बाय वी माइनस एफ। अच्छा ये बात है, अगर ये बात है तो चलिए इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज माइनस वी बाई यू, वी बाई यू क्या हो जाएगा, एफ बाई यू माइनस एफ, माइनस वी बाई यू हो जाएगा एफ बाय, इट इज एफ बाय एफ माइनस यू। अगर इससे निकालेंगे तो u को इधर ले आओ, v बाई यू क्या हो जाएगा, v माइनस एफ बाई एफ, माइनस v बाई यू इज एफ माइनस v बाई एफ। Okay, so this way you could find that magnification of a mirror can be calculated using all these four formulae. They are equally important, हर एक फॉर्मूला को यूज करना होता है। क्या आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes. Yes. तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लेना है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ रहा है। What it really means, some important information इसमें से आता है। जैसे हम लोग पहले बोलते थे कि all real images are inverted, all virtual images are erect, वो सारा कंसेप्ट इसमें से धीरे धीरे अभी हम लोग प्रूव कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। So what important facts are revealed from this equation? इस इक्वेशन से इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या आ रहा है, ये तो हम लोग देख लिए मैग्निफिकेशन का पॉइंट नंबर 2। ओके, नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला हमें समझ में आ गया उसके हिसाब से मैग्निफिकेशन इज एच आई बाय एच ओ एंड दैट इज माइनस वी बाय यू। ये दोनों फॉर्मूले को देखो। सपोज हम बात करेंगे फॉर कॉनकेव मिरर, what do you observe for a concave mirror? M is positive, इसका मतलब क्या है, M पॉजिटिव कब होगा, M पॉजिटिव कब होगा, when the HI and HO both are positive or both are negative. In height of the object cannot be negative because by sign convention height of the object is always taken positive. तो अगर height of image अगर पॉजिटिव रहेगा तो HI by HO पॉजिटिव रहेगा। So by sign convention you see if M is positive implies the image is HI पॉजिटिव है, मतलब इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। HI पॉजिटिव कब होगा, when the image is erect, yes। मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको ये सारा चीज याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इससे जैसे मैं अभी सोच के निकाल रहा हूँ वैसे आप सोच के निकाल दोगे, काफी जगह ऐसे निकल जाएगा। अच्छा, फिर ये पॉजिटिव कब होगा, जब V बाई यू का वैल्यू नेगेटिव होगा। जब V बाई यू का वैल्यू नेगेटिव होगा तो M पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये होगा नेगेटिव, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम कहेंगे इमेज इज इरेक्ट, एक कंक्लूजन तो मिला। अगेन व्हाट एल्स वी सी, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू नो U का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट हर मिरर के सामने रहता है, मिरर के सामने रहेगा तो U इज ऑलवेज नेगेटिव। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट U इज नेगेटिव, M इज पॉजिटिव, इसका मतलब V इज ऑल्सो पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव कब आएगा, अगर U ऑलरेडी नेगेटिव है तो V पॉजिटिव होगा, तो दिस रेशियो एंटायर थिंग विल बी पॉजिटिव। V पॉजिटिव मतलब इमेज कहाँ है, मिरर के आगे है कि मिरर के पीछे है, ऑब्वियसली मिरर के पीछे।
Which is so image is virtual। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ए वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एम पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव होगा? एम अगर पॉजिटिव है, दिस इज व्हाट इज द थिंग कमिंग आउट। समझ में आया? अच्छा, एम इज नेगेटिव। सोचो एम नेगेटिव कब होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा? HO तो हरदम पॉजिटिव है, HI को नेगेटिव होना है, मतलब द इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। ऑब्वियसली इन्वर्टेड इमेज अगर इन्वर्टेड रहेगा तो HI नेगेटिव रहेगा, तो रेशियो नेगेटिव होगा। अच्छा, ये क्वांटिटी भी नेगेटिव होगा। कैसे? जब V by U पॉजिटिव होगा। V by U पॉजिटिव है, मतलब U तो नेगेटिव है, तो V को भी नेगेटिव होना है। सो फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट मतलब जिसके केस में U नेगेटिव है, for a real object U is negative and V is also negative। U और V दोनों नेगेटिव रहेंगे तो M का वैल्यू नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एक माइनस साइन यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? V नेगेटिव है, सो इमेज इज रियल। तो हम क्या देख रहे हैं? रियल इमेज होगा तो इमेज इन्वर्टेड होगा। तो क्या कंक्लूजन मेरा? ए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ए वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो वो चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा कि इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड ए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। कभी कभार आपको फंसाने के लिए वो पूछ लेंगे कहां पर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए कि रियल इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड। फिर आप सोचते रह जाओगे, लिखोगे क्या आंसर में? नॉट पॉसिबल। कहां पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए कि इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म? नॉट पॉसिबल। समझ में आया? फाइन। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। एम पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट ए concave mirror। We are talking about a concave mirror। concave mirror में ऐसे हो रहा है। We are still continuing with this। चलो देखते हैं, m अगर मोर देन 1 हुआ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हम लोग बात कर रहे हैं concave mirror की। m अगर मोर देन 1 हुआ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? ओके, लेट अस सी। M magnitude is greater than 1। Now let us see for a magnified image how we want to go। For a magnified image, अब ये magnified image कैसा हो सकता है? हम तो concave mirror की बात कर रहे हैं। सोचो और याद करो, concave mirror में magnified image बनता था। ये पोल है, ये प्लस इंफिनिटी है, ये F है, ये C है, ये माइनस इंफिनिटी है, ये रीजियन 1 है, ये रीजियन 2 है, ये रीजियन 3 है और ये रीजियन 4 है। कौन कौन सा रीजियन में ऑब्जेक्ट रहने से मैग्नीफाइड इमेज बनता था? कौन कौन सा रीजियन में? हम जानते हैं कि रीजियन 1 में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज रीजियन 2 में होता है, ऑब्जेक्ट रीजियन 2 में रहेगा तो इमेज रीजियन 1 में होता है। तो कौन कौन सा रीजियन में ऑब्जेक्ट रहने से मैग्नीफाइड इमेज होता है? आपको याद? when it is in region 2 or region 3। when the object is in region 2, image will be here in region 1, and as the region 1 is larger in size as compared to that of region 2, the image will be also magnified and it is real again। real मतलब real और magnified मतलब साथ साथ क्या होगा? real मतलब inverted भी होगा। अच्छा, region 3 में रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज इधर बनेगा, virtual, erect and magnified। तो मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सपोज वो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, कोई ऑब्जेक्ट का डबल साइज इमेज बनाना है कोई कॉन्केव मिरर में, हाउ मेनी पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर पॉसिबल? यू विल से देयर आर 2 पोजीशंस पॉसिबल। वन बिटवीन C and F टू प्रोड्यूस ए रियल इमेज, वन बिटवीन F and P टू प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। समझ में आया क्या? फॉर ए मैग्नीफाइड इमेज
in a concave mirror, थोड़ा सा इसको जगह में रख देते हैं, ये जस्ट ए मिनट, yes, for a magnified image in a concave mirror, there are two positions of a real object, that is between C and F and between F and P. C and F में रखेंगे रियल इमेज बनेगा, F and P में रखेंगे वर्चुअल इमेज बनेगा। और हम जानते हैं कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। रियल इमेज के लिए हम लोग क्या देख लिए? मैग्निफिकेशन देख लिए। फॉर ए रियल इमेज द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, m का वैल्यू इज नेगेटिव। रियल इमेज के लिए m का वैल्यू नेगेटिव होता है, वर्चुअल के लिए m का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब m का दो वैल्यू लेना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे? So if magnitude of m is greater than 1, then to find location of object we use the formula। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? m इज इक्वल टू u के साथ हम एक रिलेशन बना रखे थे। क्या रिलेशन बना रखे थे? देखो, इट वाज f by f minus u, it was f by f minus u, f by f minus u। ठीक है, इसमें m का वैल्यू क्या लेंगे? एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, m का वैल्यू एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर हम कहेंगे डबल साइज इमेज चाहिए, डबल साइज इमेज चाहिए तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। आप लिखोगे m इज इक्वल टू +2 इक्वल टू f बाय f माइनस u। इसमें जो u का वैल्यू मिलेगा ये कौन सा इमेज के लिए मिल रहा है? m पॉजिटिव है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल इमेज। ठीक है, और m इज इक्वल टू माइनस ले लो, -2 एक बार ले लो, दैट इज इक्वल टू f बाई f माइनस u। ये कौन सा इमेज की बात चल रहा है? ये रियल इमेज। समझ में आ रहा है? अगर रियल इमेज है, मैग्नीफाइड है, विल टेक इट -2। वर्चुअल इमेज है, मैग्नीफाइड है, विल टेक इट +2। अगर सिंपली बोल दिया कि एक डबल साइज का इमेज बनेगा, u का वैल्यू निकालो, तो m का वैल्यू +2 लेके एक बार u का वैल्यू निकालो, m का वैल्यू -2 लेके एक बार u का वैल्यू निकालो, दो ठो u का वैल्यू मिलेगा। बिकॉज देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट in front of a concave mirror for which a real image will be a magnified image will be formed। बीट नंबर नेक्स्ट बीट में देखेंगे, बीट डी में जब हम बात करेंगे कि ये हमारा इमेज इज ए डिमिनिश्ड वन, डिमिनिश्ड इमेज होगा तो कब होगा? मैं थोड़ा इस फोटो को लेना चाहूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरा दूसरा पेज में ये काम में लगेगा। यस, तो हम बात कर रहे हैं, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर फॉर ए डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज कब बनता है? डिमिनिश्ड इमेज कब बनेगा? जब रियल ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन रीजन 1। द रियल ऑब्जेक्ट इज टू बी केप्ट इन रीजन 1। हाँ, इधर रखने से भी डिमिनिश्ड इमेज बनता है, बट दैट इज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
When a real object is kept in region 1, here the image will be formed and the image will be real, inverted and diminished. क्योंकि रीजन छोटा है ना, तो हम कहेंगे for a diminished image the object, the real object must be kept beyond C. Beyond C. तो जो रियल इमेज बनेगा, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड, सो M इज नेगेटिव. मतलब अगर आपको कहा जाएगा कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच ए हाफ साइज इमेज विल बी फॉर्म, आधा साइज का इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे बताओ, ऐसे करके पूछ लिया. जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, टू फॉर्म ए हाफ साइज इमेज हम क्या लेंगे, m का वैल्यू आधा होगा लेकिन डिमिनिश्ड है तो माइनस लिखेंगे. और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी अभी तो देखे थे, ये वाला फॉर्मूला क्या था, f by f minus u. सो यू से f by f minus u, इसको यूज करोगे तो u वैल्यू पोजीशन ऑफ फ्रॉम दिस इक्वेशन पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट can be found. Position of real object can be found. रियल ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखने से ऐसा इमेज मिलेगा वो हम निकाल सकते हैं. ठीक है, कहने का मतलब हुआ कॉन्केव मिरर में अगर मैग्नीफाइड इमेज बना तो m का वैल्यू को प्लस माइनस दो लेना है, डिमिनिश्ड इमेज बना तो m का वैल्यू को हरदम नेगेटिव लेना है. फाइन. Now let us go for a convex mirror. In case of a convex mirror, convex mirror की केस में बात कर रहे थे बिट नंबर 2 का. आया बिट नंबर 2. In case of a convex mirror, you know, wherever you keep the object in front of the mirror, remember rules will be same for a concave lens or diverging lens. ये डाइवर्जिंग मिरर है क्योंकि जो रेज आ रहे हैं वो डाइवर्ज कर रहे हैं, और आपका जो कंकेव मिरर है वो एक कन्वर्जिंग मिरर है. कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, इक्विकन्वेक्स और बाइकन्वेक्स. ठीक है, तो ये हो गया. फॉर इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, यू नो, वेरेवर यू कीप द ऑब्जेक्ट द इमेज इज ऑलवेज स्मॉल इन साइज. अगर ऐसा बात है फॉर ए real object, in case of a convex mirror, for a real object the image is always virtual and erect and diminished. अच्छा, इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, इरेक्ट का मतलब m is positive and m is less than 1. so convex mirror की केस में m is always positive and always less than 1. a half size image is to be formed in a concave mirror, take m is equal to minus r. a half size image is to be formed in a convex mirror, take m is equal to plus r. you must remember. ठीक है, ये चीजों को याद रखना है साइन कन्वेंशन लेते वक्त, कब किसी को पॉजिटिव या फिर कब किसी को नेगेटिव लेंगे. तो आपको बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया, जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी आपको छोटा सा एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू रियलाइज द फैक्ट बिहाइंड. क्या मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? यस. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों फॉर्मूला को खाली यूज करने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, योर आइडिया विल बी क्लियर. क्वेश्चन, a concave mirror
concave mirror has focal length say 60 सेंटीमीटर, ठीक है। A concave mirror has focal length 60 centimeter. An object of height 3 centimeter was kept in front of it. Find at what position or what distance from mirror the object must be kept. Object must be kept. Object must be kept to form a double size image. Must be kept. थोड़ा इसको चेंज करते हैं यहां से। To form a double size image, such that बहुत सारे बिट्स है, हर एक बिट के लिए निकालना है। such that an image of height 9 centimeter can be projected on a screen, and so that an image of size 4.5 centimeter can be seen in mirror. And the last bit is ये है बिट नंबर 4 है टू फॉर्म ए हाफ साइज इमेज। तो मैं तो चाहूंगा कि इसमें सारे केस में लॉजिक आपको क्लियरली समझ में आ रहा है और आपके पास एम निकालने का तरीका है। फोकल लेंथ ऑलरेडी दिया गया है, यू का वैल्यू निकालना है और यू के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है एम एफ यू का जो रिलेशन में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी हमें मालूम है। यू सी व्हाट वाज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला वाज m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू। यूजिंग दिस फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू। इस फॉर्मूला भी है आपको। हर केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, यू निकालना है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करना चाहोगे? Yes, sir. Do it now. Yes, sir. Let me work out now. आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, मेरे आंसर के साथ मैच करो और देखो। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया है? इंपोर्टेंट पॉइंट्स कॉनकेव मिरर है, हाँ ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है? फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितना दिया है? इट इज हैविंग फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हम लोग क्या लेते हैं? प्लस 60 और माइनस 60? माइनस 60 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है? यू पूछा है, नहीं ये पूछा है। अच्छा, पहला क्वेश्चन, टू फॉर्म ए डबल साइज इमेज। एक डबल साइज का इमेज बनाना है। डबल साइज का इमेज दो किस्म का होता है। एक हुआ आपका रियल इमेज, एक हुआ वर्चुअल इमेज। एक रियल इमेज बन सकता है, एक वर्चुअल इमेज बन सकता है। ठीक, लेट अस अगर हम बात करेंगे
फॉर रियल इमेज m का वैल्यू हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव। रियल इमेज मतलब मिरर के सामने, रियल इमेज मतलब इन्वर्टेड इमेज। फॉर्मूला याद रखोगे भूल जाओगे। इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इमेज इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। विल राइट इट इज -2। हाँ, और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था अभी हम दिए थे आपको फॉर्मूला, देख लो। m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू, डालें इसको, हम कहेंगे m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू, m का वैल्यू डालिए कितना, -2 है ना, दैट इज इक्वल टू f इज -60 बाई -60 माइनस यू। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा ये 120 प्लस 2u इज इक्वल टू -60 और u इज 90 सेंटीमीटर, -90 सेंटीमीटर। दैट मींस ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, मिरर के सामने 90 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, अब इमेज तो दो किस्म का हो सकता है, थोड़ा सा मैं इसको पोजीशनिंग कर देता हूं सो दैट आई कैन राइट बोथ द आंसर्स। आई कैन राइट हियर, ठीक है, आप कहोगे ये सारा चीज यहीं पे बन जाएगा, तो u का वैल्यू मिल गया आपको 90 सेंटीमीटर, सो u इज कमिंग आउट टू बी 90 सेंटीमीटर। हाँ, अगर ये रियल इमेज हुआ, हम जानते हैं मैग्नीफाइड इमेज है, डबल साइज का है, डबल साइज का है तो वर्चुअल इमेज भी हो सकता है। फॉर ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज आपका m का वैल्यू क्या होगा, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, hi इज पॉजिटिव, ho इज पॉजिटिव, तो m का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। अरे मैं रियल इमेज के लिए उल्टा लिख दिया ना, रियल इमेज के लिए m क्या होता था, पॉजिटिव होता था, रियल इमेज के लिए हाँ ये नेगेटिव, हाँ सॉरी आई एम वेरी करेक्ट। फॉर ए वर्चुअल इमेज m इज hi ho दोनों इरेक्ट है तो ये आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कितना लिखेंगे, +2। अगेन वही फॉर्मूला लगाते हैं, m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू, मतलब +2 इज इक्वल टू -60 बाई -60 माइनस यू इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, इधर ले आओ इसको, इज -120 -2u इज इक्वल टू -60, उसमें से u का वैल्यू क्या मिल गया, इट इज कमिंग आउट टू बी, u इज कमिंग आउट टू बी 30 सेंटीमीटर, इज इट कमिंग -30, यस। तो क्योंकि इसके लिए हमें पोल और फोकस के बीच में रखना है, पोल और फोकस के बीच में रखना है, फोकल लेंथ 60 है तो मतलब पोल और फोकस के बीच में 30 सेंटीमीटर सही है, करेक्ट। थोड़ा अपने आप को क्रॉस चेक कर लेना, कभी कभार कैलकुलेशंस ना गड़बड़ हो जाते हैं तो अपना जो आइडिया है उसके हिसाब से चेक कर लेना, क्योंकि हम पहले केस में निकाल रहे हैं क्या बताओ कि रियल इमेज चाहिए, रियल इमेज चाहिए वो भी मैग्नीफाइड, वो कब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C एंड F, C एंड F के बीच में रहेगा, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो 2F से कम होगा, 2F मतलब 120 से F का वैल्यू -60 दिया है ना, 120 से कम होगा, हुआ है 90 सेंटीमीटर, हाँ करेक्ट, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये हो गया फॉर में डबल साइज इमेज हमें क्या करना है हम देख लिए, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आ गए और हमें आंसर मिल गया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Such that an image of height 9 cm can be projected on a screen. An image of height 9 cm can be projected on a screen. ये कैसे हो सकता है? Image of height 9 cm can be projected on a screen. ऐसा दिया, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगा वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होगा, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होगा तो कौन सा इमेज है, कौन सा इमेज है, ऑब्वियसली रियल इमेज है। सो क्या लिखेंगे, इमेज इज रियल, हियर इमेज इज रियल, कैसे पता चला, बिकॉज इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। हाँ तो फिर रियल इमेज है तो m का वैल्यू क्या ले लेंगे, m का वैल्यू होगा, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा, इट विल बी 9 सेंटीमीटर हाइट का होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ए माइनस साइन इज कमिंग आउट टू बी -3।
क्या आपको समझ में आ रहा है मैं इसे क्यों -9/3 लिख रहा हूं? क्योंकि रियल इमेज है, इमेज इज रियल, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो इन्वर्टेड है, तो इमेज हाइट क्या हो गया? इमेज हाइट हो गया -9। जस्ट अ मिनट, आई विल राइट लाइक दिस, इट इज इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट क्या लेंगे? -9, ऑब्जेक्ट हाइट क्या है? 3, तो m का वैल्यू हो गया -3। अगेन m का वैल्यू तो आपको मालूम है, f बाय f माइनस u, आप यहाँ से निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ u, तो क्या मिला? -3 इज इक्वल टू -60 बाय -60 माइनस u, तो सिंप्लीफाई करें, इट इज कमिंग आउट टू बी 180 प्लस 3u इज इक्वल टू -60, मतलब u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। गड़बड़ हो गया क्या कैलकुलेशन में? 240 80 सेंटीमीटर, सॉरी, इट इज कमिंग आउट टू बी 80 सेंटीमीटर विथ ए नेगेटिव साइन। तो कहां पर रखेंगे? 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे, तो स्क्रीन पे बनेगा इमेज। कैसा इमेज? कैसा इमेज बनेगा स्क्रीन पे? 9 सेंटीमीटर वाला इमेज बनेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा टेढ़े को थोड़ा सीधा करने की कोशिश करते हैं। यस यस, नाउ दिस इज व्हाट इज इट। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये तो देख लिया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा, थर्ड बिट में क्या रखा था? थर्ड बिट इज मिसिंग हियर। So that an image of size 4.5 cm can be seen in mirror. ये an image of size 4.5 cm can be seen in the mirror. An image of size 4.5 cm can be seen in the mirror. चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इमेज ऑफ हाइट 4.5 सेंटीमीटर कैन बी सीन इन द मिरर। मिरर में ये दिखाई देगा। अच्छा, मिरर में दिखाई देगा, तो चलो सोचते हैं। ऑफ साइज 4.5 सेंटीमीटर कैन बी सीन इन द मिरर। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, हियर इमेज इज रियल और वर्चुअल? दिखाई दे रहा है इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि दिखाई दे रहा है, वर्चुअल इमेज दिखाई देता है। वर्चुअल है मतलब इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इट इज इरेक्ट। अच्छा, इरेक्ट है, तो m का वैल्यू क्या ले लेंगे भैया? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज है, हाइट ऑफ इमेज दिया है 4.5, तो लिखेंगे प्लस और ये 3, सो इट इज 1.5। ओहो, ऐसा है। सो m इज इक्वल टू f बाय f माइनस u दे रहा है 1.5 इज इक्वल टू -60 बाय f माइनस 60। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो ये देगा आपको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 1.5f माइनस 90 इज इक्वल टू -60 और फॉर्मूला गलत लिख दिए। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, इसलिए मैं बोलो कि कहाँ चला गया सारा चीज। ये पूरा गड़बड़ हो गया। चलो, तो ये फॉर्मूला ही गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, राइट। तो फॉर्मूला लगाएंगे, f का वैल्यू -60 बाय -60 माइनस u। सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है? देखो, मल्टीप्लाई करो, इट इज -90 माइनस 1.5u इज इक्वल टू -60। तो ये हो गया, इधर आ गया तो हो गया +30 -30 बाय 1.5 इज 20, इज कमिंग आउट टू बी -20 सेंटीमीटर। क्या समझ में आ रहा है? यस। क्या यही सब आंसर आप लोगों का भी यही सब आंसर आया था? यस, यस। बढ़िया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था
बीट नंबर 4 कुछ पूछा हुआ था। बीट नंबर 4 में पूछा था टू फॉर्म ए हाफ साइज इमेज, टू फॉर्म ए हाफ साइज इमेज। ऑब्जेक्ट को कहीं रखना है इसके सामने, मतलब ऑब्जेक्ट इज ए रियल ऑब्जेक्ट। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो कैसे रखेंगे कि हाफ साइज का इमेज बनेगा। ओके, टू फॉर्म ए हाफ साइज इमेज, हाफ साइज का इमेज बनाना है। तो हाफ साइज का इमेज जो बनेगा दैट विल बी ऑलवेज ए रियल इमेज, दैट विल बी ऑलवेज ए रियल इमेज। तो हम कहेंगे फॉर कॉनकेव मिरर हियर m का वैल्यू क्या लेंगे, रियल इमेज है तो m का वैल्यू लेंगे -1/2, है ना, बिकॉज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड and located beyond C। तब जाके ऐसे होता है। इतने सारा डाटा याद रखने के लिए देखो रीजन 1 रीजन 2 सारा फिगर को याद रखोगे फटाफट बन जाएगा। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो रीजन वाला जो कंसेप्ट दिया था वो सारे एप्लीकेबल है फॉर लेंस ऑल्सो। एक कंसेप्ट से सारा कुछ चलेगा, यू विल फाइंड नो डिफरेंस एट ऑल। इसलिए सारे को लेके एक साथ दिमाग में 2-3 लॉजिक को रख के काम करने की प्रैक्टिस करना। So m is equal to minus half. Again, m is equal to f by f minus u. So minus half is equal to minus 60 by minus 60 minus u. Simplify करें, multiply करो, it is coming out to be 30 plus u by 2 is equal to minus 60 और u is equal to minus 180 सेंटीमीटर। हाँ देखो, it is beyond C क्योंकि f का वैल्यू 60 था। C was at what distance? 120 and it is coming out to -180 मतलब beyond C। क्या मैं ये सारा बीट आप लोगों को ठीक ठाक समझा पाया? Yes, Yes, yes. ठीक। Now let us see the next question. In case of a convex mirror, question है in case of a convex mirror of focal length (60 centimeter), find at what distance a real object can be kept such that a half size image is formed। देखो हाफ साइज का इमेज बनेगा, हाफ साइज इमेज इज फॉर्म, हाफ साइज का इमेज बनेगा मतलब ये कन्वेक्स मिरर है। हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर है तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा तो ये बनेगा वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। और क्या बनेगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। अच्छा, इरेक्ट इमेज बनेगा मतलब m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सो हियर m कितना लेंगे, m ले लेंगे हाफ साइज का बोला है प्लस हाफ। नोटिस प्रीवियस केस में जब ये क्वेश्चन को हम कर रहे थे m का वैल्यू माइनस हाफ ले रहे थे, इट वाज कनकेव मिरर। ये सब साइन कन्वेंशन याद रखना है, कब प्लस हाफ लेना है कब माइनस हाफ लेना है, रट्टा मारोगे एकदम याद नहीं रहेगा। आपको रीजन वाला फॉर्मूला जो है वही काम में लगेगा, रीजन वाला फॉर्मूला कि इमेज कहां पर हो रहा है, वो इरेक्ट हो रहा है कि इन्वर्टेड हो रहा है। इरेक्ट है तो हम कहेंगे इट इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, इन्वर्टेड है तो m इज नेगेटिव। तो उस फॉर्मूले को बार बार यूज करने की तरकीब आपको आना चाहिए। तो m का वैल्यू प्लस हाफ है और फॉर्मूला तो वही है पुराना वाला, f बाय f माइनस u। तो हियर f कितना है, कन्वेक्स मिरर है, f दिया है 60 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे प्लस 60 और माइनस 60। कन्वेक्स मिरर है भैया, हाँ फोकल लेंथ इधर है, ऐसे मेजर करना पड़ता है फोकल लेंथ जानने के लिए। सो
प्लस 60 और ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। चलिए वैल्यू डालें, सो इट इज प्लस हाफ इज इक्वल टू 60 बाय 60 माइनस u, सिंप्लीफाई करो तो 60 माइनस u इज इक्वल टू 120 और u इज इक्वल टू 60 माइनस 60 सेंटीमीटर। u इज कमिंग आउट टू बी माइनस 60 सेंटीमीटर। देखा, तो मिरर से 60 सेंटीमीटर दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे तो हाफ साइज इमेज बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे करके देखना, ठीक है? ठीक है। अभी हम और एक फॉर्मूला को भी यूज नहीं किए, उस फॉर्मूले को थोड़ा यूज कर लेते हैं। इन केस ऑफ ए, बोर्ड में आने के लिए क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए concave mirror, where an object of height 4 centimeter was kept in front of mirror, kept at a distance 40 centimeter from mirror, an image of height 12 centimeters was formed. थोड़ा वैल्यूज को चेंज करते हैं, 4 सेंटीमीटर की जगह ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा 12 सेंटीमीटर था इसको ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या फर्क पड़ता है, 4 और 12 ले रहे थे, अब यहाँ पर 1 और 3 ले रहे हैं। What makes you think कि ये 4 और 12 लेना गलत हो जाएगा, 1 और 3 लेना सही रहेगा? क्योंकि मैं यहाँ पर दिया हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। सोचो कोई मिरर से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर 12 सेंटीमीटर हाइट का या फिर 4 सेंटीमीटर हाइट का कोई इमेज बनाएंगे तो दैट विल मेक सब्सटेंशियली लार्ज एंगल, दिस एंगल विल बी मच लार्जर। आपका मिरर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। आप कह रहे हो कि एक इमेज बन रहा है, कहाँ बन रहा है, 12 सेंटीमीटर का बनाओगे तो ऑब्वियसली दैट एंगल इज नॉट स्मॉल। व्हेन एंगल इज नॉट स्मॉल द रेज आर नॉट पैरेलल नॉर पैरालेक्सियल, तो मिरर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे, प्रैक्टिकली नहीं होगा। मतलब कोई मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर पे अगर आप रख रहे हो 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट और उसका 12 सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है, निकालो इमेज कहां पर बनेगा? गलत है क्वेश्चन, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो सीइंग दैट प्रैक्टिकल वायबिलिटी ओनली आई एम डूइंग दिस कि मैं चेंज किया इसको ताकि एंगल्स हमारा छोटा निकले। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ये जानकारी भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, was formed on a screen, find distance of screen। कितना सिंपल है देखो, तो सडनली दिमाग को स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा आप सोचोगे तो बन जाएगा। क्या सोचना है बताओ? एम के बारे में क्या नोट पॉइंट्स था हमारा नोट पॉइंट्स क्या थे? अगर आप देखोगे एम के बारे में हम लोग जो फॉर्मूला डेवलप किए थे वो क्या था? एम था HI/HO और क्या था? -V/U। अगर हम किसी तरह से एम पता कर लेते हैं, U दिया हुआ है, V नहीं निकाल सकते क्या? V क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज। कहाँ है? स्क्रीन पे, मतलब डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। इधर क्लियर? तो सोचो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसमें? कोई पहले मुझे बता कि एम को क्या लेंगे। ये इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, तो इमेज इज रियल। हम कहेंगे हियर इमेज इज रियल
रियल है मतलब इन्वर्टेड है। हाँ सर ये समझ में आया। तो फिर n का वैल्यू क्या ले लेंगे, हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड है भाई, क्या लेंगे -3 बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 1, सो इट इज -3। ओहो, और फॉर्मूला क्या है m का, m इज इक्वल टू -v बाय u, सो क्या मिला -3 इज इक्वल टू -v बाय u। u क्या है यहाँ पे, u क्या है, u इज गिवन 40 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, मतलब -40 डाल दो। यस, क्या मिल गया, v is coming out to be 120, sorry with a minus sign, -120 centimeter. That means the screen must be at a distance of 120 centimeter from the mirror. 120 centimeter from the mirror, then only you will be able to form a 3 times image on the screen. ठीक है, image distance is same as the distance of the screen. समझ में आया? ठीक है। Yes. Yes, yes, yes. Yes. Next question. Before we go for next question, I would like to give you a little more formula, और कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला देना चाहते हैं। अभी तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन देखे हैं, थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको अच्छा काम में लगेगा। तो I have to develop the figure for it. Here is a concave mirror. ठीक है, ये एक कनकेव मिरर है। अब ये कनकेव मिरर में सब कुछ दिया हुआ है कि F ये है F, ये है C, सब कुछ दिया हुआ है। और क्या दिया है कि यहाँ पे हमारा एक कॉइन रखा हुआ है, ये है कॉइन। हियर इज ए कॉइन केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जस्ट सी आई एम डूइंग इट। ठीक है, ये कॉइन है, ये कॉइन। अच्छा, ये कॉइन जो है वो कैसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है कि ये दी प्रिंसिपल एक्सिस इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइन। ओके, क्या दिया है, इन फिगर शोन, ध्यान से देखना, बोर्ड वाला क्वेश्चन है और छोटे मोटे एंट्रांसेस में भी आते रहते हैं। इन फिगर शोन, आपको पता ये करना है कि the focal length is 40 centimeter. The coin or axis of the coin, axis of coin is along the principal axis। अच्छा, और क्या है, एरिया ऑफ coin is say 4 centimeter square। Find what will be area of image of coin। और फिगर में सब कुछ दिखाया गया है, क्या दिया है इसमें, और भी दिया है, ये डिस्टेंस भी दिया है, एफ कितना दिया था 40, ये दे दिया है 60 सेंटीमीटर, सब कुछ दिया हुआ है। आपको पूछा है बताओ व्हाट विल बी एरिया ऑफ द इमेज ऑफ कॉइन। क्या आप लोग ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करना चाहोगे क्या? यस, ट्राई इट नाउ। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसमें एकदम डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूं, थोड़ा सा जगह बनाता हूं ताकि मैं लिख पाऊंगा आंसर। यस, अब हमें देखना है कि ये जो इमेज बनेगा उसका एरिया कितना बनेगा। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द इमेज, वी वांट टू नो। फाइन, सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले देखो कि यहाँ पर ये मिरर कंकेव है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो एफ इज -40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, सो u इज -60। अच्छा, u इज -60, तो इसका मतलब
अभी जो इमेज बनने वाला है वो कैसा इमेज बनेगा, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज बनेगा है कि नहीं, ये रीजन 2 में है तो रीजन 3 में इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो चलो निकालते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन रियल इमेज है भैया, शुड कम नेगेटिव, निकाल के देखते हैं ना, नेगेटिव आ जाएगा। इट इज f बाई f माइनस u माइनस 40 बाई माइनस 40 प्लस u माइनस 60 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 60 इज माइनस 2। यस, ये हो गया n का वैल्यू। मतलब अगर हम कहेंगे जो ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस को r o कहेंगे, इसका मतलब हुआ डबल साइज रियल इमेज इज फॉर्म्ड। इसका मतलब Ri बाई Ro इज 2, क्योंकि m क्या वैल्यू 2 आ रहा है, रियल इमेज क्यों माइनस है। अच्छा, तो फिर Ri क्या हो गया, रेडियस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ इमेज इज कमिंग आउट विथ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ पाई r0 स्क्वायर, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर पाई r स्क्वायर से सर्कुलर है, तो कितना दिया था ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पाई r i का स्क्वायर, ri क्या है 2r, so it is 4 times और it is same as पाई 4 r0 स्क्वायर। पाई r0 स्क्वायर था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई कर दिए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो, कुछ लोग बढ़िया से दिमाग लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्या सबको समझ में आया? यस। थोड़ा फिर भी थोड़ा सा चीज बाकी रह गया, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो अगले क्लास, मतलब कल ही है हम लोगों का क्लास, कल हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।